अतुल सुभाष की पत्नी के तथाकथित बॉयफ्रेंड रोहित निगम की रातों की नींद उड़ी। अब निकिता सिंघानिया पुलिस के सामने खोलने जा रही है बड़े राज। निकिता सिंघानिया एक मर चुके आदमी पर क्यों लगा रही है इतना संगीन इल्जाम? क्या निकिता का लाई डिटेक्टर टेस्ट कर सकती है पुलिस? अगर ऐसा होता है तो किन हालात में लाई डिटेक्टर टेस्ट किया जा सकता है? दोस्तों, बेंगलुरु के एआई इंजीनियर अतुल सुभाष के आत्महत्या को आज 19 दिन गुजर चुके हैं। इन 19 दिनों में कभी निकिता तो कभी अतुल, दोनों के आरोप एक एक करके सामने आते रहे। लेकिन अब आलम यह हो चुका है कि निकिता सिंघानिया भी अपने पति अतुल सुभाष को लेकर कई संगीन आरोप लगा रही हैं। ऐसे में एक मर चुके इंसान पर आरोप लगाना क्या सही है और कैसे ये साबित होगा कि अतुल सुभाष ने मरने से पहले झूठ बोला था ताकि उनके ससुराल वाले फंस जाएं? ऐसे में अब इस बात की मांग की जा रही है कि निकिता सिंघानिया का लाई डिटेक्टर टेस्ट किया जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो जाए। दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करें उससे पहले आपको निकिता के आरोपों के बारे में एक बार बता देते हैं कि निकिता ने अपने पति पर ऐसा क्या आरोप लगाया है कि बवाल मच चुका है। दरअसल बेंगलुरु के रहने वाले एआई इंजीनियर अतुल सुभाष की हत्या के मामले में अब तलाक के मामले में पुरुषों के खिलाफ कानून के दुरुपयोग पर बहस छिड़ दी है। यूपी के जौनपुर के पारिवारिक न्यायालय में दर्ज अतुल सुभाष बनाम निकिता सिंघानिया मामले में एक नया खुलासा हुआ है। अतुल सुभाष की पत्नी निकिता सिंघानिया, सास निशा सिंघानिया और पत्नी का भाई अनुराग सिंघानिया 30 दिसंबर तक के लिए पुलिस कस्टडी में है। अतुल सुभाष के एक आरोप के मुताबिक उनकी अलग रह रही पत्नी निकिता सिंघानिया का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। नोट में उन्होंने दावा किया है कि निकिता रोज घंटों तक अपने बॉयफ्रेंड रोहित निगम से बात करती थी। अब निकिता ने पूछताछ में इस शख्स के साथ अपने रिश्ते के बारे में खुलासा किया है। आरोप के मुताबिक अतुल सुभाष ने कहा था कि 2021 में निकिता के साथ उनके रिश्ते खराब होने लगे थे, जिसके कुछ वक्त बाद ही रोहित निगम के नाम का एक शख्स अक्सर उनके घर आता जाता था। अतुल ने कहा था निकिता और रोहित के बीच लंबी फोन कॉल पर भी बातें होती थी। अतुल ने यह भी कहा था कि उन्हें दोनों की लंबी बातचीत पर आपत्ति थी। हालांकि अतुल सुभाष ने यह भी कबूल किया था कि उन्होंने उन्हें कभी आपत्तिजनक हालात में नहीं देखा। इस आरोप का जवाब देते हुए निकिता सिंघानिया ने रोहित निगम के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के आरोपों को साफ करते हुए कोर्ट को कहा था कि रोहित उसके पिता के दोस्त का बेटा है और उनके बीच दोस्ती से ज्यादा कुछ नहीं था। निकिता ने कोर्ट में यह भी कहा था कि जुलाई 2021 में जब उनकी मां बेंगलुरु में उनसे मिलने आई थी तो रोहित उनसे मिलने आया था। निकिता सिंघानिया ने यह भी आरोप लगाया था कि अतुल सुभाष बिना किसी वजह के उनकी मां के सामने उनके साथ मारपीट करता था। निकिता सिंघानिया ने भी अतुल सुभाष पर कई आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि वो उसके प्रति वफादार रहने के बावजूद उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करता था, इसीलिए उसे छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। निकिता ने कहा कि वो उसे छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन उसके व्यवहार ने उसे ऐसा कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। अतुल सुभाष ने इस मामले में निकिता के चाचा को चौथा आरोपी बताया है, जिसे कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल चुकी है और अन्य आरोपियों को 31 दिसंबर तक कोर्ट में पेश किया जा सकता है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या पुलिस अब अतुल सुभाष की पत्नी निकिता सिंघानिया का लाई डिटेक्टर टेस्ट कर सकती है? दरअसल अतुल सुभाष ने 9 दिसंबर को सुसाइड किया था। अतुल सुभाष ने मरने से पहले एक वीडियो बनाया था और उस वीडियो में और सुसाइड नोट में अपने मरने की वजह अपनी पत्नी और उनके पूरे परिवार को बताया था, जिसके बाद बेंगलुरु पुलिस ने सुसाइड मामले में उनकी पत्नी, सास और साले तीनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में रखा। जानकारी के मुताबिक बेंगलुरु पुलिस पूछताछ कर रही है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि इस मामले में पुलिस पॉलीग्राफ टेस्ट भी कर सकती है। आपको बता दें कि लाई डिटेक्टर टेस्ट के जरिए सच और झूठ का पता लगाने की कोशिश की जाती है। पॉलीग्राफ टेस्ट को ही लाई डिटेक्टर टेस्ट के रूप में भी जाना जाता है। इस तरह के प्रशिक्षण में व्यक्ति द्वारा प्रश्नों के उत्तर देते वक्त उसकी शारीरिक प्रतिक्रियाओं को मापा जाता है। यह प्रशिक्षण यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि क्या व्यक्ति सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। पॉलीग्राफ टेस्ट में परीक्षण के दौरान व्यक्ति से प्रश्न जब पूछे जाते हैं तो उसकी शारीरिक प्रतिक्रियाओं को माप कर ही अंदाजा लगाया जाता है और उसकी शारीरिक प्रतिक्रियाएं जब बदलने लगती हैं, जैसे कि हृदय गति बढ़ जाती है, रक्तचाप बढ़ जाता है और उसकी सांस लेने की दर में भी तेजी आ जाती है। आपको बता दें कि पॉलीग्राफ टेस्ट के परिणामों को एक ग्राफ पर दिखाया जाता है, जो ये दर्शाता है कि व्यक्ति की शारीरिक प्रतिक्रियाएं प्रश्नों के उत्तर देने के दौरान कैसे बदल रही हैं। अब सवाल ये है कि कोई भी जांच एजेंसी किसी भी इंसान का टेस्ट करवा सकती है? इसका जवाब है नहीं। दरअसल पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए आरोपी की सहमति जरूरी होती है। यदि आरोपी सहमति नहीं देता है तो उसे सुरक्षा एजेंसियां बाध्य करके पॉलीग्राफ टेस्ट नहीं करवा सकती। लेकिन अमूमन आरोपी खुद को निर्दोष साबित करने के लिए पॉलीग्राफ टेस्ट के
के लिए हामी भर देते हैं। आरोपी कई बार कोर्ट में खुद को सही साबित करने के लिए पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए सहमति दे ही देते हैं। कई कारणों की वजह से पॉलीग्राफ टेस्ट और नार्को टेस्ट वैज्ञानिक रूप से 100% सफल साबित नहीं हुए हैं। हालांकि जांच एजेंसियां इन्हें प्राथमिकता देती हैं, शायद उन्हें इससे सबूत जुटाने में मदद मिलती है। कोई भी कोर्ट पॉलीग्राफ टेस्ट की रिपोर्ट को नहीं मानता। हालांकि कोर्ट पॉलीग्राफ टेस्ट में पूछताछ के दौरान आरोपी द्वारा किसी जगह और सबूत को मान्यता देता है। ऐसे में अब सवाल है कि अगर निकिता पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए हामी भरती हैं तो क्या इस केस से वो राज सामने आ सकता है और ये पता लगाया जा सकता है कि क्या अतुल ने मरने से पहले जो वीडियो बनाया था वो सच था या अब निकिता जो कह रही हैं वो सच है। फिलहाल इस मामले ने अब और भी ज़्यादा तूल पकड़ लिया है। वैसे दोस्तों, आपको अभी क्या लगता है, क्या निकिता पॉलीग्राफ टेस्ट करवाने के लिए तैयार होंगी? क्या अतुल सुभाष ने मरने से पहले झूठा वीडियो बनाया था? क्या निकिता सिंघानिया सच बोल रही हैं? अपने जवाब कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।